तभी माँ जो शिव की अनन्य भक्त थी बोली, बेटा जहाँ ईश्वर हो वहाँ आस्था भी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होगा। शिव पर आस्था रखना और खुद पर आस्था रखने जैसा है। तुम सब कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लो। श्रावण माह का वह पहला सोमवार था। सुबह स्नान करके सभी शिव मंदिर की ओर जा रही थी। भगवान शिव पर सबकी गहरी आस्था थी। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय की सुंदर ध्वनियों से वातावरण अलौकिक हो रहा था। हमारे घर के पास का यह शिव मंदिर काफी प्राचीन था, इसलिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती थी। बालकनी पर खड़ा मैं वह भक्तिमय माहौल देख ही रहा था कि माँ बोली, आशु बेटा जाओ मंदिर जाकर शिव जी का आशीष ले लो। आओ तुझे अच्छा लगेगा। माना कि तुम आजकल के बच्चों को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है, पर यह सच है बेटा, शिव की शरण में जाकर सबके मन को शांति और तृप्ति मिलती है। एक असीम शांति की प्राप्ति शिव के चरणों में ही प्राप्त होती है। माँ की कही बातें मेरे गले नहीं उतरी, पर घर बैठे भी कहाँ मेरा मन लग रहा था। पढ़ाई से उब सी रही थी, इसलिए नहा धोकर मैं मंदिर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में मैं हैरान परेशान सा शिव मंदिर की भीड़ का हिस्सा था। मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी। मैं अब तक दी हुई 3 परीक्षाओं में असफल हो चुका था और बाकी की परीक्षाएं होने से पहले ही रद्द कर दी गई थी। मेरा मन इतना विचलित था कि मैं चाहता था कि मैं मंदिर में नहीं बल्कि किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाऊं और वहां से कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लूं। पर मेरी माँ ने मन को शांत करने के लिए मुझे शिव मंदिर चलने के लिए कहा। अब जबकि मैं शिव मंदिर आ गया हूँ और शिव मंदिर की भीड़ में खड़ा हूँ, मेरे मन में दुविधा ही दुविधा है। आशु बेटा, शिव शंभू ही तुझे राह दिखाएंगे। उनके पास जा, तेरी सारी दुविधाओं का समाधान वे ही कर देंगे। कुछ ही समय बाद मैं खुद से यह कहते हुए मंदिर से वापस घर लौटने लगा कि कहाँ मिला कोई समाधान मुझे। माँ तो बस यूं ही कुछ भी कहती रहती हैं और मुझे भी सुझाती रहती हैं। तभी रास्ते में एक संत जी ने मेरे माथे पर अपनी 4 उंगलियों से चंदन का एक टीका लगाया और कहा, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ शिव है, तेरे भीतर ही है दोनों, तू खुद से क्यों अनभिज्ञ है, क्यों अनजान है। संत यह कहते हुए मंदिर की ओर चल पड़े और मैं घर आ गया। घर आया तो माँ पूजा घर के पास बैठी थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूप का जाप करती हुई रुद्र काष्ठम करने में मगन थी। मैं चुपचाप सोफे पर बैठकर उस संत की बातों पर विचार करने लगा। अगले ही क्षण रविवार को मेरा बैंक का एग्जाम था। संत जी की कही बात मुझे बड़ी प्रभावी लगी। मैंने तुरंत उस बात को लिखकर अपने स्टडी रूम में लगा लिया और 1 हफ्ते मैंने अपने भीतर के शिव को और शक्ति को तलाशने की कोशिश की। मैं पढ़ाई में रत रहा, हालांकि मेरी पढ़ाई में पहले से अच्छी थी, बस कमी थी तो भीतर के आत्मविश्वास की, कुछ विश्वास की। देखते देखते रविवार आ गया। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा से परीक्षा दी। परीक्षा उम्मीद से भी अच्छी रही। ऐसा लगा जैसे परीक्षा हॉल में मेरे भीतर मैं न था बल्कि अन्य ही कोई विराजमान था। मैं बड़े उत्साह के साथ घर आया तो मैंने माँ को इस पूरे हफ्ते का घटनाक्रम सुनाया और उस संत की कही बात भी बताई। तब मुझे माँ ने कहा, बेटा शिव की अनन्य भक्त है। मेरी माँ जो कि शिव की अनन्य भक्त थी बोली, बेटा जहाँ ईश्वर हो वहाँ आस्था भी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होंगे। शिव पर आस्था रखना खुद पर आस्था रखने जैसा है। तुम कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को जागृत कर लो, दोनों को पहचान लो, तो तुम कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं शांत बैठा माँ की बात सुन रहा था और माँ आगे कह रही थी, हम सब में शिव और शक्ति हैं।
जिसने उसे पहचान लिया वह जीवन में कभी कर्महीन नहीं होगा, और जो कर्महीन नहीं होगा ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसके साथ बने रहेंगे। ये थी आशु की आज की स्टोरी। दोस्तों, हमें हमेशा अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब